नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे पता है आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बट फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहूंगा। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए यस। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, टाइप इन दी चैट बॉक्स यस आपके, या कमेंट बॉक्स, आपके मोबाइल फोन के अंदर एक कमेंट बॉक्स का ऑप्शन होगा और उसमें अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख के बताइए, जिससे मुझे पता चल जाए कि यस आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो आवाज सुन पा रहे हैं मेरी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके जवाब के लिए। मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी को LIC की 66वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम बहुत सारी चीजों पे ऑफकोर्स विश्लेषण करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। और दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा हर मीटिंग में एक चीज कहता हूं कि ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ज्यादा बांटने से और बढ़ता है। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमेशा जितना बांटोगे उतना ज्यादा और बढ़ेगा। आप ज्यादा लोगों को दोगे तो ऑफकोर्स आपको और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तो मैं आज के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूं, आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मीटिंग का लिंक है इस लिंक को कुछ मत कीजिए, सिर्फ आपके मोबाइल फोन के व्हाट्सएप में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स अभी तक आप कोई एक ऐसा व्यक्ति जिस तक ये लिंक नहीं पहुंचा है, लेकिन आपके फॉरवर्ड करने से अगर ये लिंक किसी तक पहुंचता है और उसके पहुंचने से उसने इस मीटिंग को अटेंड किया और मीटिंग में बदलाव आया, तो माय डियर फ्रेंड उसका सारा का सारा क्रेडिट मैं आपको बताना चाहूंगा वो मुझे नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप ही की वजह से उस इंसान तक लिंक पहुंचा है। तो मैं चाहता हूं कि अगले 1 मिनट तक मैं चाहता हूं अपने हाथों की इंद्रियों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और इस लिंक को अपने मोबाइल के अंदर, भले ही पहले भी आपने शेयर किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहता हूं एक बार और आप इस ग्रुप को, इस लिंक को शेयर करें सो दैट हम आगे का पार्ट हम कंटिन्यू कर पाए। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करूंगा एंड देन फिर वापस आऊंगा। मुझे विश्वास है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लिंक को शेयर करेंगे। 1 मिनट स्टार्ट। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मुझे पूरा विश्वास है आपने इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया होगा। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं अमित शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैं आज बहुत उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं। आज हमारी LIC को 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन 66 वर्ष का विश्लेषण किया जाए, मैं फिर से कह रहा हूं ये समय बहुत कम पड़ जाएगा। ये 30 मिनट का सेशन, इस 30 मिनट के दौरान मैं LIC के बारे में, अगर मैं LIC की उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो 66 वर्ष की उपलब्धियां आधे घंटे में बताना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मैं यही कहूंगा, इस LIC ने आज आज हजारों नहीं बल्कि यही कहूंगा आज लाखों लोगों की जिंदगी में ऑफ कोर्स बदलाव लाए हैं। आज लाखों लोगों के घर का रोजगार आज LIC की बदौलत चल रहा है। आज ना केवल ऑफ कोर्स लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, बल्कि आज अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं, आज लगभग 12 लाख एजेंट आज LIC के साथ एसोसिएटेड है। बट माय डियर फ्रेंड्स, वो 12 लाख एजेंट
खाली उन 12 लाख लोगों को एलआईसी की बदौलत फायदा नहीं हुआ है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एलआईसी की बदौलत भारत के उन सभी करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी खरीदी है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें नहीं पता, शायद हम एक पॉलिसी करते हैं, लेकिन सम टाइम वो एक पॉलिसी कभी ना किसी व्यक्ति के लिए बहुत मदद करती है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। भगवान न करे कभी किसी का क्लेम आ जाए तो वो जो पैसा मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है। जब किसी की मैच्योरिटी मिलती है तो उस मैच्योरिटी के समय पे ऑफ कोर्स वो पैसा किसी बच्चे की शादी के काम आ जाता है, बच्चे की एजुकेशन के काम आ जाता है, एक व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए काम आ जाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सीरियसली एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हर कोई करना नहीं चाहता। तो सबसे पहले मैं आपके प्रोफेशन को दिल से सल्यूट करता हूं और नमस्कार करता हूं। बस मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड, इस प्रोफेशन पे विश्वास कीजिए, इस प्रोफेशन पे बिलीव कीजिए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन के अंदर, इस बिजनेस के अंदर माय डियर फ्रेंड, आप अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में एक नए मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, अगर आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो मैं आज आपको सिर्फ एक छोटा मैसेज दूंगा। उसके बाद मैं अपने गेस्ट को भी आज बहुत जल्दी इनवाइट करूंगा। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है आपको अपने दिमाग के किसी एक छोटे से हिस्से के अंदर एक चीज डाल के रखिएगा कि अभी मुझे और सीखना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोगों को लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, ये मेरे को क्या सिखाएगा। और माय डियर फ्रेंड, ये मेरे को क्या सिखाएगा, यही एटीट्यूड एक इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं खुद अपने आप को डेवलप कर रहा हूं। मैं खुद आज ट्रेनिंग ले रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप सीखते रहोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ग्रो करेंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने एलआईसी से बहुत हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लिए, लेकिन एक समय ऐसा आया वो बिल्कुल डाउन चले गए। क्यों डाउन चले गए? क्योंकि पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों में बहुत फर्क है माय डियर फ्रेंड। अगर आप ऑफ कोर्स 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो पहले 1 करोड़ रुपए की वो नॉलेज आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। अगर आज मैं एक महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा हूं और अगर मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना चाहता हूं, तो सबसे जरूरी है माय डियर फ्रेंड, जब तक मैं वो 1 करोड़ रुपए वाली नॉलेज नहीं लूंगा तब तक मैं वो 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाऊंगा। और अगर मैंने वो 1 करोड़ रुपए कमा भी लिए तो माय डियर फ्रेंड, वो 1 करोड़ रुपए ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, वो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। तो करना क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं करनी है। माय डियर फ्रेंड, आज हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चलती है जो हम कई बार किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये परिस्थिति, ये प्रॉब्लम्स, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये चलती रहेंगी। करना क्या है? मनस्थिति चेंज करनी है। जिस दिन मनस्थिति चेंज करी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मनस्थिति चेंज करके परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। एक मिशन सेट कीजिए। कहते ना, 3 इडियट का एक डायलॉग है, सक्सेस के पीछे मत भागिए, कुछ ऐसा कीजिए कि सक्सेस आपके पीछे आगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस आपके पीछे आए तो सबसे जरूरी है एक मिशन सेट कीजिए। अपनी अपनी भावनाओं को सच्चा रखिए, किसी के साथ गलत करने पे बिलीव मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस साल एक मिशन पे हूँ। और मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है इस साल 1000 एमडीआरटी बनाना। पिछले साल कोविड के दौरान बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी थी, और जब कोविड के दौरान ट्रेनिंग्स करी थी तो पिछले साल मैंने एक मिशन लिया था कि मेरे को 100 एमडीआरटीज बनाने हैं। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से 104 एमडीआरटीज ट्रेनिंग की वजह से बने। आज बड़ा प्राउड फील होता है, मैं दिल से अपने गुरु को धन्यवाद करता हूँ। बट इस साल का मिशन थोड़ा बड़ा ले लिया है। इस साल 100 से डबल नहीं किया, इस साल से ऑफकोर्स बहुत ज्यादा कर दिया, 1000 एमडीआरटी। और उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर महीने आपके साथ एक ऐसे स्पीकर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। मुझे तो आप बहुत बार सुन चुके हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करता हूँ जो वो अपनी सफलता की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हर महीने जूम पे एक फ्री ट्रेनिंग भी करता हूं, जिस फ्री ट्रेनिंग में मैं कुछ ऐसे आइडियाज बताता हूं जिस आइडियाज की बदौलत ऑफ कोर्स आपको क्लोजिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे फ्री ट्रेनिंग के मैसेज आपके पास रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए यस,
और अगर आपके पास मैसेज नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो। मैं देखना चाहता हूं कितने हमारे साथी हैं उन लोगों के पास हमारे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर मेरे फ्री ट्रेनिंग के मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए यस, और अगर मेरे मैसेजेस आपको नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो। मैं देखना चाहता हूँ कितने हमारे एडवाइजर्स हैं या कितने हमारे साथी हैं जिनके पास मेरे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। मैं आपके चैट बॉक्स को देख रहा हूँ साइड बाय साइड, और मैं देखना चाहता हूँ यस, मिला जुला जवाब आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। तो आज मैं अपने गेस्ट स्पीकर को बुलाऊं उससे पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कि वो आपके पास मैसेज किस तरीके से आ पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मेरे मैसेजेस आपको मिले? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए आई। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग चाहते हैं वो मैसेज कंटिन्यूसली मिले। और जिन लोगों को मैसेज मिल रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस नहीं मिले तो आप मेरे नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस साल एक मिशन पे हूँ, हर महीने ट्रेनिंग्स करता हूँ और इस महीने मैं कुछ खास कर रहा हूँ आपके लिए। एक वर्कशॉप कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने लीडर्स को, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिसमें कैसे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट किया जाता है। ये उसका ब्रोशर है। अगर आप चाहते हैं इसकी जानकारी आप तक अभी तक नहीं पहुंची और आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी जानकारी मिल सकते हैं। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही पावरफुल कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। एलआईसी की 66वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 66 क्लोजिंग आइडिया, 66 ऐसे क्लोजिंग आइडियाज जो कि आपके बिजनेस को ऑफ कोर्स बढ़ाने में जरूर मदद करने पड़ेंगे। ऐसे आइडियाज जिससे आपको नए ग्राहक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि कैसे ग्राहक को पॉलिसी क्लोज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वर्कशॉप मैं इस महीने की 11 तारीख को, 11 सितंबर को कर रहा हूं। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं इस वर्कशॉप को, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और अगर आप ये वाली वर्कशॉप, रिक्रूटमेंट वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप एडवाइजर हैं तो आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। और करना क्या है माय डियर फ्रेंड, ये एक नंबर है, इस नंबर को सेव कर लीजिए अमित शर्मा के नाम से। ये मेरे ऑफिस का नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप भेजिए और व्हाट्सएप भेजने के बाद हाई लिख के भेजिए, और जैसे ही आप हाई लिख के भेजेंगे एक लिंक ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, और उस लिंक को आपने क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके विकास अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर और आपकी ब्रांच, ये चीज सबमिट करनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं मेरी टीम की तरफ से कभी आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगा। हम कॉलिंग पे बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ आपको फ्री के मैसेजेस भेज देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये 66 इयर्स वाली ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं तो मैसेज पे हाई लिखने के बाद 66 लिख दीजिएगा। और अगर आप ये रिक्रूटमेंट वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो आप मैसेज पे हाई लिखने के बाद रिक्रूटमेंट लिख दीजिएगा। मेरी टीम डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है उस शख्स को इनवाइट करने का जिनसे आज हम सीखने के लिए आए हैं। अब वक्त आ गया है उन्हें सुनने का, जो आज ऑफ कोर्स जिन्हें आईटी मास्टर बोला जाता है। अब वक्त आ गया है एक ऐसे शख्स को इनवाइट करने का जिन्हें ऑफ कोर्स, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नाउ इट्स अ हाई टाइम, मैं इनवाइट करना चाहूंगा मैं आज जिस जिस शख्सियत को आज इनवाइट करने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें मैं फिर से कहता हूँ आईटी मास्टर बोला जाता है। और जब वो ज्वाइन करेंगे और जब वो आपसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कितना नॉलेज है। और मैं आपको वादा करता हूँ अगले आधे घंटे जो नॉलेज आपको मिलने वाली है, अगर उस नॉलेज को खाली सुनिएगा मत, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने उस नॉलेज को इंप्लीमेंट किया, मैं आपको वादा करता हूं आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर आएगा। और जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है उन शख्सियत को सुनने का। मैं सबसे पहले एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा संजय बिदानी सर, आपका थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज के दिन, आज इतना बढ़िया दिन है, आज एलआईसी को 66 वर्ष पूरे हुए हैं, और उस आपका शेड्यूल मुझे पता है बहुत बिजी था, बट उस बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। धन्यवाद अमित जी मुझे बुलाने के लिए। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ,
आप लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं। आपका धन्यवाद KRK से SRK बनाने के लिए, जो आप लोगों ने इतने मेरे तारीफ में शब्द कहे उसके लिए। सर और साथ में इस जो लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों का धन्यवाद जो आज सुनने के लिए आए हैं कि सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सर हाँ, आपको, मैं लोगों को एक मैं बताना चाहूंगा, एक चीज नहीं पता है। वैसे ये आपका बड़प्पन है, और मैं आपको बताना लोग बाकी सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे लगभग 17 साल का एक्सपीरियंस है, और 2012 से मैं LIC के साथ एसोसिएटेड हूँ। और 2012 के अंदर जब मैं LIC के साथ एसोसिएट हुआ था, तो सबसे पहली जो मैंने मीटिंग करी थी, मेरी सबसे पहली मीटिंग संजय बिधानी सर की टीम की मीटिंग हुई थी। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे ऊपर बिलीव किया, और मैंने बहुत कुछ उस मीटिंग से सीखा है। और पिछले 10 सालों के दौरान ऑफ कोर्स हमेशा आपके साथ कनेक्टिविटी रही है, तो हमेशा आपसे मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं चाहता हूं कि आज के इस वार्तालाप को, इंटरव्यू को आगे बढ़ाया जाए सर। इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सर आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप बताइए, आप अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा एक परिचय दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे के सवाल जवाब करेंगे। धन्यवाद अमित जी दोबारा से आपका, और इस चीज का कहने के लिए कि मेरे को आपने मेरे से सीखा नहीं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। पर हम इस बात को अगर करते रहेंगे तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। हम आगे चलते हैं इससे आगे। मैं 1988 से LIC में हूँ, पिछले 34 सालों से। पर आज सुबह जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरे को एक वर्ड सुनाई पड़ा मेरी मदर के मुंह से कि मेरे फादर 1956 में LIC ज्वाइन की थी। मतलब वो LIC से पहले प्राइवेट प्लेयर्स जब होते थे तब उनके साथ थे, जब LIC बनी तो उनके साथ वो 1956 से जुड़े थे। तो मेरी मदर ने कहा कि ये जर्नी 1956 से लेकर 2022 तक की शायद हमारे परिवार ने रोज देखी है। और मेरे जितने साथी बैठे उन लोगों को एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। समझ के चलो आज मेरी तीसरी जनरेशन LIC से खा रही है। 1956 से मेरे फादर LIC में रहे, 1989 में वो रिटायर हुए, 1988 से मैं ज्वाइन किया। हम लोग पढ़ चलते रहे। आज मेरा बेटा पायलट बनकर निकल चुका है, LIC की बदौलत है, और कहीं से कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरे भाई ने एक व्यापार चालू किया। कहो 2020 में अचानक रात को उसकी मृत्यु हो गई। आज जब हम देखते हैं कि उसके परिवार को चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए कोई नहीं, तो उसकी एक बेटी थी, उसकी वाइफ और बेटी के पास जो पैसा है वो LIC से आया। आज उसका घर भी LIC से चल रहा है। तो मैं तो मतलब एक चीज जानता हूँ कि मेरे खून में LIC है, मेरे बचपन से लेकर मैंने आज तक LIC देखी है, और मेरे परिवार की तीनों पीढ़ियां LIC से ही चल रही है। इससे ज्यादा LIC के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और शायद ये काफी होगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर आपने, और मैं इस चीज को मैं भली बात समझता हूँ। और ये चीज मैं खुद अपनी बात भी करना चाहूंगा। आज ऑफ कोर्स मैं यहाँ तक अगर पहुंचा हूँ तो उसमें LIC का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो हमेशा एक मीटिंग में बोलता हूँ कि अगर आज मेरा ब्लड काटा जाए, हाथ काटा जाए, क्षमा जाता हूँ, और हाथ से जो ब्लड निकलेगा, तो जो नीचे जो लिखा जाएगा उस पर 3 ही अक्षर लिखे जाएंगे, LIC ने इतना कुछ दिया है। और बाकी अब हम शुरुआत करते हैं सवाल और जवाब का। तो सर कुछ मैंने जितना आपके बारे में सुना है, आपको IT मास्टर भी बोला जाता है, राइट? सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम बिजनेस कर रही है। तो पहला सवाल जो मैंने एक सर्वे किया और जो लोगों ने मेरे पास सवाल पहुंचाए हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपको सोशल मीडिया से सर क्या फायदा मिला है? या मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो आज के हिसाब से एक सोशल मीडिया क्यों जरूरी है, एक एडवाइजर को क्यों सोशल मीडिया के साथ जुड़ना जरूरी है? क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में आपसे? एक बार दोबारा सवाल आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि शायद आपकी आवाज पब्लिक तक नहीं जा पाई है, आपका डिस्कनेक्शन हो गया था। ओके, ऑलराइट सर। तो मेरा सवाल आपसे सर, सबसे पहला सवाल यही है कि अभी तक आपको सोशल मीडिया से क्या फायदा मिला है सर? या मैं ये बोलूं कि आज आपके हिसाब से सोशल मीडिया क्यों जरूरी है, एक व्यक्ति को सोशल मीडिया के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है? क्या आप इसमें अपनी राय देना चाहेंगे सर? अमित जी, इसमें मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया से जब से कंप्यूटर क्रांति शुरू हुई, मैंने अपने घर में कंप्यूटर को यूज किया।
हमें याद होगा, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, कुछ लोग नहीं है उनको नहीं पता होगा, इससे पहले ऑर्कुट वगैरह चला करता था। हमने ऑर्कुट में भी मैंने कुछ पोस्ट डाला करता था। उस टाइम पर ऑर्कुट में लोग पिक्चर एक्सचेंज करते थे। मैंने वहां पर भी कुछ LIC के फोटोज डाली, उससे मेरे को रिक्रूटमेंट हुई। लीडर्स के लिए ये बहुत बढ़िया संदेश है कि आप रिक्रूटमेंट अगर करना चाहते हो तो सोशल मीडिया में आप कुछ ना कुछ पोस्ट डालते चले जाएं, कोई ना कोई आपको टच करता ही चला जाएगा। एडवाइजर्स के लिए होता है कि आप सोशल मीडिया को जब इस्तेमाल करोगे, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? यस सर, आ रही तो है, आ जब रही भी है। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करोगे तो आपकी पहुंच वहां भी चली जाएगी जहां पर आप जा भी नहीं सकते। मैं इसको एक तरीके से और कनेक्ट करता हूँ कि हमारे देश में अगर कुछ टिकट साइज की बात करें तो शायद अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने को प्रमोट करते हैं तो हमारी पहुंच इंडिया के बाहर भी चले जाती है। वहां से बिजनेस हम लोग गैदर कर सकते हैं। मेरी टीम के 2 या 3 एडवाइजर्स ने इसी तरीके से NRI के बिजनेस किए, वाह। जिसमें टिकट साइज जहां पर हम 50,000 60,000 का लेके आते थे, वहां पे 2 से 3 लाख का टिकट साइज मिलना शुरू हो गया। और उसका बेनिफिट कम से कम उसकी इनकम में तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो बिल्कुल। सोशल मीडिया को आप जितना भी इस्तेमाल करते हो, उससे आपको हमेशा इनकम ग्रो होएगी होएगी। आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, प्रोस्पेक्टिंग की समस्या खत्म होएगी। भले वो एडवाइजर हो, भले हम लीडर्स हो, दोनों को फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि चाहे एडवाइजर हो, चाहे एक लीडर हो, अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो ऑफ कोर्स सबको फायदा होगा। और ये देखिए सोशल मीडिया की पावर कितनी है सर। आज मैं अपने घर बैठा हूँ, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और पूरे भारत से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की पावर नहीं है तो और क्या है। तो सोशल मीडिया की पावर की वजह से ही ऑफ कोर्स आज इन टूल्स का हम फायदा उठा पा रहे हैं। एक और सवाल सर मेरे पास आया है जो लोग जानना चाहते हैं। आज वैसे सोशल मीडिया की अभी आपने एक बात करी, ऑर्कुट पहले चला करता था, बट आज के समय में बहुत सारे टूल्स हैं जो चल रहे हैं। तो लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली एडवाइजर्स जानना चाहते हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मेन टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आज के समय में एक एडवाइजर को करना चाहिए और जिन जिन टूल्स का इस्तेमाल करके लोगों को फायदा मिल सकता है सर। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं सर? अमित जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, पर जहां तक मैं समझ पाया हूँ आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे कि हम यूज करके सोशल मीडिया में हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेरी सलाह है अपने साथियों से, सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप को बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर लें। बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें अपना एक शॉर्ट लिंक बना लें कि आपके हर मैसेज के साथ वो आपका शॉर्ट लिंक उसके साथ जाना शुरू हो जाए। आप फेसबुक पे अपने आप को प्रमोट करें, आप इंस्टाग्राम में अपने आप को प्रमोट करें, आप ट्विटर में अपने आप को प्रमोट करें, आप लिंक्डइन में अपने आप को प्रमोट करें। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जरूर प्रमोट करें। अगर अभी तक आपने कहीं भी प्रमोट नहीं करा तो सबसे पहले अपने फेसबुक पे प्रमोट करें। अगर आप फेसबुक पे अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं, फेसबुक को आप यूज कर रहे हैं, तो अपना फेसबुक पे एक पेज बनाइए, उसको आप LIC से रिलेट करिए, उसमें LIC के संबंधित जितने भी पोस्ट हैं, ब्लॉग हैं, वो डालने शुरू कीजिए। फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज उनके साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी एडवाइजर्स, उनके विकास अधिकारी रोज आपको एक आधी पिक्चर भेजते होंगे, जैसे मैं भी भेजता हूँ अपनी टीम के लोगों को कि एक फोटो भेज दी, तो वो उसको अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाइए। धीरे धीरे इंस्टा पे आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो पब्लिक है, मैंने जो स्टडी किया था 2022 में, सारी की सारी पब्लिक शिफ्ट होती जा रही है इंस्टा के ऊपर। राइट सर। और जब वो इंस्टा पे अपने आप को शिफ्ट कीजिए, जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे काम करना शुरू कर चुके हैं, तो आप इंस्टा पे करिए। पर इससे ज्यादा जरूरी मैं सभी को एक सलाह और देना चाहूंगा कि आप अपने लिए लिंक्डइन में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। लिंक्डइन में आपको आपके कस्टमर भी मिलेंगे और नए प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे। जो कस्टमर है, जैसे वो अपनी कंपनी चेंज करता है, उसकी प्रमोशन होती है, उसकी फैमिली में कोई चेंज आता है, वो उसमें अपने आप को पोस्ट करता है। वो आपके लिए एक ऐसी जानकारी होगी जो कि श्योर शॉर्ट जानकारी होगी, उससे आप उसके फाइनेंशियल गेन का फायदा उठा सकते हैं और उससे आप पैसा लेने की बात कर सकते हैं। तो इससे आप लगातार आप करते रहिए, मुझे उम्मीद है कि इसका आपको जरूर फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर कि आज के समय में जो टूल्स आपने बताए कि लिंक्डइन, व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक, ऑफ कोर्स ये कुछ, और स्पेशली इंस्टाग्राम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज सारी की सारी जनता इंस्टाग्राम पे आती जा रही है। और अगर कोई इन टूल्स का सही इस्तेमाल करे, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा इन टूल्स की बदौलत
विश्वास कीजिएगा, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से अप्रोच करना बहुत जरूरी है। खाली ये मत लिखिए कि LIC का ये वाला प्लान है और ये लीजिए, नहीं, वहां पे कुछ एडिशनल अप्रोच चलती है। वो अप्रोच अगर आपको नहीं पता तो आपको सीखनी होगी। और जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो जूम पे ट्रेनिंग करता हूँ, वहां पे इसी तरीके की अप्रोच सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। बट सर, एक सवाल अभी मेरी टीम ने मेरे को मैसेज करके भेजा है, वो पूछना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गांव में रहते हैं। अब गांव में जो व्यक्ति रहता है वो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के बारे में नहीं जानता, स्पेशली एडवाइजर। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कौन सा ऐसा टूल है जो इस्तेमाल करना चाहिए? क्या गांव में भी वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है सर? किसी भी चीज को सोशल मीडिया में प्रमोट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक स्मार्टफोन, एक इंटरनेट का कनेक्शन। उसके बाद मैंने को नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आज की डेट में, बहुत लिमिटेड लोग ऐसे होंगे जो फेसबुक पर नहीं होंगे। अगर मैं एक सवाल करूं, जो लोग बैठे हैं अगर कोई रिमोट एरिया से हैं, तो क्या आपके गांव में इंटरनेट आता है? क्या आप हमारी ये कन्वर्जेशन देख पा रहे हैं? जब अगर आप हमारी कन्वर्जेशन देख पा रहे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बीमा मैं ही करूं। अमित जी, आपकी जानकारी की एक बात बताऊं, मेरा एक एडवाइजर है, बाई चांस वो मेरे को जुड़ा कैसे, वो हमारी मॉल है, आदित्य मेगा मॉल मेरा ऑफिस है, उसका मॉल का गार्ड होता था, पढ़ा लिखा था, एक दिन ऑफिस में आ गया, मुझे एडवाइस एजेंसी लेनी है, कामता प्रसाद जी नाम है उनका, यहाँ से शिफ्ट होके चले गया अपने गाँव। हमारी तरफ से एक एजेंट खत्म हो गया। मैंने उसको समझाया, पढ़ाया, मैंने कहा बेटा आनंदा कर सकेगा? कहता सर कैसे करेंगे? हमने 2 केस उसके आनंदा में कर दिए। सिर्फ उसको, अगर किसी ने आनंदा की हो तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको उसका जो कार्ड है, क्या कहते हैं उसको, आधार कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता। उसके बाद वो आनंदा में सारे के सारे काम खुद करके मेरे पास केस भेज देता है, और हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है। गांव में लोग पेटीएम भी यूज करें, पेटीएम से पेमेंट आ जाती है। ये नहीं लगता कि गांव वाले लोग यूज नहीं कर सकते होंगे। बहुत आसान है, और ये एक लाइव एग्जांपल है कामता प्रसाद जी का, मैं नाम लेके कह रहा हूँ। ही इज डूइंग वेरी वेल, और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में 25 से 26 केस किए, 25 से 30 केस किए थे इसी तरीके से। वाह, तो क्या बनता है। बात है सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। और ये बहुत अच्छी बात बोली कि गांव में रहते हुए अगर वो यूट्यूब के माध्यम से इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरनेट तो है। और कहते हैं आज रेगिस्तान में भी चले जाएंगे ना, तो वहां पे हो सकता है पानी ना मिले, लेकिन इंटरनेट जरूर मिलने वाला है। और अगर इंटरनेट है तो ऑफकोर्स हम लोग कहीं पे भी किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं सर। राइट सर। एक सवाल और पूछना चाहूंगा सर। हाँ, आप अपनी खुद की सोशल मीडिया की नॉलेज सर कैसे बढ़ाते हैं सर? उसके लिए आप क्या करते हैं सर? ये मतलब लोग, मैं भी जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स लोग तो जानना चाहते हैं। और आप इसका जवाब दें उससे पहले मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं अभी, मैं उन सबको भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई सवाल संजय बिदानी सर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे डालिए। मेरी टीम इस मैसेज, आपके जो टॉप क्वेश्चंस होंगे वो ऑफ कोर्स वहां से पिक करके आपको, मैं वो सवाल आपके नाम के बेसिस पे पूछूंगा। तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो टॉप क्वेश्चंस है वो निकाल के मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तो मेरा सवाल सर आपसे एक बार फिर से दोहराता हूँ, आप अपनी खुद की नॉलेज सर सोशल मीडिया से कैसे बढ़ाते हैं सर, कैसे इंक्रीज करते हैं सर? सवाल बड़ा अच्छा लगा मुझे। मुझे ना इसमें हमारे गुरु हैं कबीर दास जी, उनका दोहा याद आ गया, करत करवत अभ्यास से जिरमति हो सुजान। तो जब अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आप एक चीज में घुस जाओगे, थोड़ा सा उसे यूज करते रहोगे, तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। आप 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, वो आपको बहुत सारी चीजें करके दिखा देगा। आप 85 साल के बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, वो फेसबुक व्हाट्सएप चलाना सीख जाएगा। हम लोग, मैं भी सिंपल एक ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकली, पर यस, आज की डेट में मेरी टीम इसके थ्रू एनआरआई बिजनेस कर रही है। एनआरआई बिजनेस हम लोगों ने जब से इस चीज पे फोकस किया, बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया हमारी टीम के पास। और उसके बाद एक जानकारी के लीडर्स के लिए मैं एक बहुत प्यारी जानकारी दूं कि मेरे पिछले 2 सालों में 32 या 34 एजेंट्स सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बने। बाहर की रिक्रूटमेंट मेरी बहुत लिमिटेड ही है, बाकी सारे रिक्रूटमेंट मेरी सोशल मीडिया के थ्रू हुई है। तो आप लगातार लगे रहिए, अपने मोबाइल को यूज करते रहिए, लैपटॉप को यूज करते रहिए, उसके थ्रू आप अपने आप को डायरेक्टली सीखते चले जाएंगे और आगे करते चले जाएंगे।
और उसके बाद एक चीज और जरूरी है कि ये एक लो कॉस्ट चीज है जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के आप बिजनेस कर सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं। कभी अगर मौका मिले तो ट्रेनिंग से भागिएगा मत। मैं भी खुद बैठ के कई दफा कोशिश करता हूं कि किसी की भी ट्रेनिंग से मुझे मिल जाए कि सोशल मीडिया में कैसे मैं अपने आप को प्रमोट कर सकता हूँ, क्योंकि गूगल ने आपके बहुत सारे चेक्स लगा दिए कि आप गूगल से आप प्रमोट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस चीज को जरूर करें, पर हाँ, अपना हाथ चलाते रहे मोबाइल पर, जरूर सीख जाएंगे और बड़े इजीली सीख जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो ऑफ कोर्स सीख सकते हैं। मैं कई जगह जाता हूं तो मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आजकल ऑफ कोर्स मतलब इतना हमसे ज्यादा उनको नॉलेज हो गई है, और उसका रीजन यही है कि वो सिर्फ उंगली करते रहते हैं, चलाते रहते हैं और उनको चीजें पता चल जाती है। बिलीव मी, मैंने अभी रिसेंटली एक फोन परचेज किया है, आईफोन। तो मेरे को अभी भी इस फोन के कई सारे फीचर्स नहीं पता है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसमें उंगली करने का। बट ऑफ कोर्स लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कई लोगों के बच्चे ऑफ कोर्स घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इसको बड़े इजीली ऑफ कोर्स यूज करते हैं। तो ऑफ कोर्स अमित जितना जी, मैंने प्रैक्टिस करोगे। एक कहानी पढ़ी थी बहुत साल पहले, पिकासो की। जी पिकासो से एक बच्चे ने सिग्नेचर मांगे, उसने सिग्नेचर करके जब दिए तो उसमें बच्चे की फोटो थी 3 मिनट में। जी तो उससे पूछा गया, यार ये 3 मिनट में आपने बच्चे की फोटो कैसे बना दी? उसने कहा 3 मिनट नहीं, मेरे 50 साल का अभ्यास है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे। और जब सीख जाओगे ना, तो एक प्रोस्पेक्टिंग के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल बनने वाला टूल है, जिसको आप यूज करोगे तो बहुत बिजनेस आप गेन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा सर। समय का अभाव है सर, मुझे पता है आपकी एक और मीटिंग है आगे। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। ऑफ कोर्स सवाल तो वैसे बहुत सारे हैं, बट क्योंकि आपका समय का अभाव मैं ज्यादा नहीं लूंगा। एक हमारे एजेंट्स के लिए सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि 4 महीने बचे हैं, और जैसा कि आपको पता है मैं इस साल एक मिशन पे हूँ। मेरा मिशन है 1000 MDRT बनाना। तो इस मिशन के बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर, और मेरे हमारे एजेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? अमित जी, मैं 2 बातें करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था, वहां पे मैंने कुछ चीज सुन के आया, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले ये है कि बदलाव की आंधी में वही लोग टिकेंगे जो बदलाव लाएंगे। जो खड़े पेड़ की तरह खड़े रहेंगे वो गिर जाएंगे। एलआईसी इंडस्ट्री में जो होने वाला है अगले 10 से 15 सालों में, जीडीपी ग्रोथ हमारी वर्ल्ड में अभी 5th नंबर पे, 3rd पे आ जाएगी। और जब 3rd पे आ जाएगी तो इंश्योरेंस की जो जरूरत है वो हम लोग वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ जाएंगे। मतलब कि, और ये बड़े बड़े रिसर्च से भी आ चुका है कि 15 से 16% की ग्रोथ अगले 10 सालों में आनी ही आनी है। जब 10 सालों में 15 से 16% की ग्रोथ आएगी, तो आप ये समझ के चलिए कि 5 साल में आपका बिजनेस, 5 से 10 सालों में बिजनेस 4 से 5 गुना होने वाला है। राइट। और उसमें चलेगा वो जो अपने आप को वक्त के साथ चेंज करेगा। जो चेंज नहीं करेगा वो यही का यही खत्म हो जाएगा। और इंडस्ट्री में उसी का जमाना है जो टेक्निकली साउंड होगा, अपने आप को टेक्निकल चीजों में अडॉप्ट करता चला जाएगा। अडॉप्ट करें, इससे भागे नहीं। एलआईसी बहुत चेंजेस ला रही है, बहुत फास्ट चेंजेस ला रही है, उसे अडॉप्ट करके आगे चलते चलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल ऑफ कोर्स नोकिया का एग्जाम्पल बहुत राइट एग्जाम्पल है। नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था, माय डियर फ्रेंड्स। नोकिया ने अपग्रेड नहीं किया तो लोगों ने उसको अपग्रेड कर दिया और बोला कि भैया अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम आपको बदल देंगे। समय के हिसाब से बदलाव बहुत जरूरी है। वो कहावत बहुत पुरानी हो चुकी है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। नहीं, चादर बड़ी ले लो, डबल बेडशीट खरीद लो, ऑफ कोर्स बहुत फायदे में रहोगे। एक लास्ट मैसेज सर, एक हमारे लीडर्स के लिए, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स भी लीडर्स है वो मेरे साथ जैसा मैं जानता हूँ उतना ही वो जानते हैं, उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। पर हाँ, ये जरूरी है, अगर आज बाई चांस मैं इधर बैठा हूँ तो देना पड़ेगा मुझे कोई ना कोई संदेश। अगर नहीं दूंगा तो बात नहीं बनेगी। या जो भी हम लोग सीख रहे हैं ना, जहां भी हम सीख रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट कराएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी टीम में से 5 से 7-10 बंदे ऐसा चुन लो जो कि सोशल मीडिया को यूज करना शुरू करें। और कुछ भी कराओ उनसे। जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक नहीं खोला, फेसबुक स्टार्ट करें। जिन्होंने फेसबुक खोला है वो अपना एक फेसबुक पेज बनाए। अगर फेसबुक आप लोग चला रहे हैं, बना हुआ है, तो इंस्टा में जाएं,
इंस्टा भी आप चला रहे हैं तो लिंक्डइन को यूज करें, कहीं भी एक स्टेप आज आगे बढ़े। और उसका मैसेज, अमित शर्मा जी का आपके पास नंबर है, उनको यस लिख के भेजें, वो मुझे बता देंगे कि कितने लोगों ने अपने से एक स्टेप आगे आए हैं। और अगर आप एक स्टेप आगे आओगे तो मेरे को गारंटी है कि आपका बिजनेस इस साल में डबल होना ही होना है। प्लीज। थैंक यू सो मच संजय सर। बहुत सारी वैसे हम और बातें कर सकते हैं, बट अभी समय का अभाव है। तो सबसे पहले तो आपके समय देने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक बार हम दोबारा बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे नए सवालों के साथ। आपके साथ साथ दोबारा आपको मैं डिस्टर्ब करूंगा, आपका समय लूंगा, और दोबारा हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपका दिल की गहराइयों से सर बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। थैंक यू अमित जी, और सारे साथी जो इस समय जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से भी आभार, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने अभी संजय सर को सुना और उन्होंने अपने सफलता के सीक्रेट्स बताए कि किस तरीके से किन किन टूल्स का इस्तेमाल आज हमें करना चाहिए, किस तरीके से टूल्स का इस्तेमाल अगर हम करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस ऑफ कोर्स बढ़ सकता है। अगर सही समय पे अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जब जब हम कुछ नया काम करते हैं तब तब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे पता है अगर टेक्नोलॉजी अभी आप अगर यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा, और जब आप इसको यूज करना शुरू करेंगे थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। 4 महीने बचे हैं, 4 महीने अपना 100% दीजिए। और मेरी एक फेवरेट, मेरी पंच लाइन है, आप सभी लोग, मैं चाहता हूं जहां पे भी अभी बैठे हुए हैं अपने आप से ये बोलिए, मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं अभी जहां पे भी आप बैठे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, मैं करूंगा तो कैसे नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। शुरुआत में जो नंबर दिया उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज के उस लिंक पे रजिस्टर कर दीजिए। आगे सभी ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। 66, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं तो वहां पे लिख दीजिएगा डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सो दैट मैं अपनी टीम को बोल दूंगा वो आपको आगे की सारी ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। माय डियर फ्रेंड्स, आप आगे की सीरीज में हम हर महीने किसी ना किसी शख्सियत को इनवाइट करते हैं, एक सफल व्यक्ति को इनवाइट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताएं आप आगे किसे सुनना चाहते हैं। उनका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। मैं और मेरी टीम उनसे बात करने की कोशिश करेगी और हम उन्हें कोशिश करेंगे अगली बार उन्हें अपने चैनल पे इनवाइट करें। तो नाम लिखिए। और आज नया मंथ शुरू हुआ है, नए मंथ पे एक नया टारगेट सेट कीजिए, नया गोल सेट कीजिए और इस महीने कुछ धमाकेदार क्लोजिंग कीजिए। 4 महीने हैं माय डियर फ्रेंड्स, 4 महीने कम नहीं होते, 4 महीने बहुत कुछ होते हैं। आप चाहो तो अभी भी आप एमडीआरटी कर सकते हैं, एमडीआरटी कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, सो दैट आगे जब भी यूट्यूब की ट्रेनिंग हो, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, मेरे मीटिंग के डिटेल्स नहीं आ रहे हैं, तो एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरी मेरी वीडियो को देखने के लिए, आपके प्यार के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले महीने यूट्यूब पे एक नए चेहरे के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, इस महीने अच्छी क्लोजिंग कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।